मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री बन के मैं ऐसा क्या स्पेसिफिक करूंगा, पर न्याय करूंगा। गाँव जाइए, जन जन तक पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। निशांत हमारे भाई हैं, आदर है, सम्मान है, तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। जैसे ही बिहार का एक सर्वे आता है और सर्वे जो चौंका देता है, कहीं ना कहीं वह देखा गया है कि जिस तरह से एनडीए जबरदस्त आंकड़े के साथ बढ़ रही थी और आंकड़ा पर कहीं ना कहीं रोक लग गया है और अब जो कह सकते हैं गाड़ी जो चल रही थी उस रफ्तार से कहीं ना कहीं एनडीए की रफ्तार में विराम लग चुका है और ललटेन जलने की आशाएं बढ़ गई। यानी ललटेन लेकर के अब तेजस्वी यादव पूरे बिहार घूमने वाले हैं, पूरे बिहार को लाइट करने वाले हैं। तो फिर बात चिराग की कैसे ना हो, क्योंकि ललटेन अगर जलेगा तो चिराग भी जलेगा और चिराग जलेगा तो ललटेन जलेगा। अब सारा फाइट और सारा दरमदार कहीं ना कहीं इस दो पार्टियों पर लेकर के रह जाता है। नीतीश कुमार तो अब कहीं ना कहीं उनकी लुटिया डूब चुकी है। अब जो बचा है तो चिराग पासवान, उनकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर देखा जाए तो उनके कोई पार्टी घटक ज़्यादा है नहीं, उनके कोई विधायक नहीं है, शून्य है, लेकिन उनका भौकाल है, उनका अंदाज है, उनका लोग पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक पहचान है। लेकिन इस पहचान में किस तरह से वो हावी होंगे कि नहीं, यह तो समय बतलाएगा। अब उनको भी टेंशन्स बढ़ गई होगी, जिस तरह से वो देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं अपने फूड प्रोसेसिंग के कारण, बहुत जगह तमाम स्टेट को विजिट कर रहे हैं। अब विजिट करने की बारी तो बिहार की आ गई है, क्योंकि अब महज 6 महीने रह चुके हैं। अगर वह उधर उधर देखते रह गए तो बिहार ही ना छूट जाए। कह सकते हैं ना कि दूसरों के खोज में अपना ही सब कुछ चला जाता है, दूसरों को संवारने में ही अपना ही खाना छूट जाता है। ऐसा ही होने वाला है शायद चिराग पासवान के साथ। तो इसके लिए वो धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं, अपने जितने भी नवरत्न टीम को इकट्ठा कर रहे हैं। उनके नवरत्न टीम में सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव है राजेश वर्मा है। अगर वो उन पर पूरी तरह से प्रमोट कर दे तो वह कोई समय देर नहीं लगेगा। और दूसरा अगर कह सकते हैं शांभवी चौधरी है। इन दोनों को प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है और दोनों को कहीं ना कहीं फील्ड में आप आने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके जीजा जिस तरह से अरुण भारती काम कर रहे हैं, अरुण भारती का जो महत्व मिल रहा है वो तो है ही, लेकिन जिस तरह से कनेक्टिंग है, जिस तरह से चिराग कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्टिंग के मामले में कहीं ना कहीं पीछे है। अब बात आती है तो सिर्फ राजेश वर्मा की और कहीं ना कहीं शांभवी चौधरी की। यही दोनों जो जबरदस्त युवा, दबंग और एक अपनी बातों को रखने वाले जबरदस्त अगर खिलाड़ी है, तो यही कुछ बिहार के पटल पर अपना झंडा गाड़ सकते हैं और एलजेपीआर की पार्टी को एक नई दिशा और नई डायरेक्शन दे सकते हैं। जहां जहां इन दोनों की चीज़ें कमज़ोर पड़ी, वहां वहां चिराग को आना पड़ेगा और मिलजुल करके एक जनसैलाब लाना होगा और जहां तक हो सके अपनी पार्टियों को लेकर के बहुत मजबूती से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब समय नवरत्न की शुरुआत का समय आ गया है। अब पूरे नवरत्न कहीं ना कहीं चिराग का नवरत्न लेकर के ललटेन पर भारी पड़ेंगे कि नहीं, ये तो समय बतलाएगा। क्योंकि ललटेन का एक अपना लाइट होता है, चिराग का एक अपना लाइट है। दोनों लाइट किस तरह से क्लैश करने वाला है और दोनों के जितने भी पार्टी कार्य करता है किस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे, यह तो सिर्फ वक्त बताएगा और बहुत कुछ बदल सकता है। फिलहाल चिराग की शंका बढ़ गई है, क्योंकि वो एनडीए को रिप्रेजेंट करते हैं, मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं, तो उनका इंक्लिनेशंस उधर भी है और उस तरह की चीज़ों को देखते हैं और बिहार की पटल को ज़्यादा नहीं देख पाए या न समझ पाए। या हो सकता है जिस तरह से 2020 में एक बहुत अच्छा एक कवरेज बना चुके थे, परसेंटेज बढ़ा चुके थे, वोट परसेंटेज काफ़ी तेज गति से ले आ रहे थे, अब वह कहीं ना कहीं अब स्लो हो चुका है, यह सर्वे बतलाता है। लेकिन अभी बहुत सारे सर्वे बाकी है, अभी बहुत सारे इम्तहान बाकी है, अभी भी 6 महीना का समय बाकी है। इस समय के दौरान अब किस तरह की हलचल रखेंगे, उनके नवरत्न किस तरह से मूव करेंगे, बिहार के 38 जिलों में अब लगाना पड़ेगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। और देखा जाए तो उनके खुद भाई प्रिंस अब हर जगह मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं और कहीं ना कहीं वो भी चिराग पासवान पे भी अटैक कर रहे हैं, कमान को उल्टा दिशा में लेके चल रहे हैं। तो उनका वोट काटने में भी वो भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। यानी अब चिराग को सिर्फ मेहनत नहीं करना है, अब डबल मेहनत करना है। और उनके जितने भी जो कह सकते हैं मेन उनके सलाहकार हो सकते हैं, मेन नवरत्न खिलाड़ी हो सकते हैं, उनको भी डबल मेहनत करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे लोगों से कनेक्ट करने की ज़रूरत है।
तभी चिराग ललटेन पे भारी पड़ेगा, अदरवाइज ललटेन के आग में चिराग भी ना पता चल पाएगा। क्योंकि आरजेडी का एक अपना जनसैलाब है, एक अपना पार्टी है, एक अपना टीम है, और कह सकते हैं बिहार के सबसे बड़े पार्टियों में से एक पार्टी नाम आता है, वो दूसरे नंबर की पार्टी है। और देखा जाए तो बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा हुंकार लगाते हैं और डरते नहीं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। एक लंबा तजुर्बा अनुभव है, खुद 2 बार डिप्टी सीएम रहे, पिता सीएम रह चुके हैं, माता सीएम रह चुकी है, उनकी बहन कहीं ना कहीं सांसद रह चुकी है। हर जगह कहीं ना कहीं दबदबा, एक पूरा परिवार इतिहास लिखता है। कहीं ना कहीं एक बिहार को नींव को बदलने के लिए, सत्ता को हिलाने के लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव तैयार रहते हैं। तो क्या ऐसे लड़ाई में चिराग पासवान किस तरह से भारी पड़ेंगे? अब तो मुकाबला आमने सामने का होने वाला है, अब तो टक्कर आमने सामने का होने वाला है। इस टकराव में, इस तरह के कहते हैं कसमोकस में कौन बाजी मार सकता है? बस कमेंट आप करते रहिए, आप बताते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और आपका एक लाइक हमारे साथ इस चैनल के लिए ज़रूर आप देते जाइए।